अगर आप भी एक शादीशुदा महिला हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉमन से टिप्स शेयर किए हैं जिनसे हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। आप में से बहुत सारे लोग इन टिप्स को पहले से फॉलो करते होंगे, फिर भी अगर जो लोग नहीं करते वो आज से ही करना जरूर शुरू कर दीजिए। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है कि जब हम मॉर्निंग में किचन में जाते हैं और हम तवे को गैस पर रखते हैं, यानी कि रोटी या फिर पराठे बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें इस तवे पर एक चुटकी नमक जरूर डालना चाहिए। जब तवा हल्का गर्म हो तो एक चुटकी नमक डालें और नमक जब अपना रंग हल्का सा चेंज कर ले तो इस नमक को ले जाकर किचन के सिंक में डाल दीजिए। ऐसा करने से हमारे घर की रात भर की जो निगेटिविटी है वो किचन सिंक के रास्ते बह जाती है। तो ये काम जरूर करना चाहिए। इसके बाद से आती है हमारी दूसरी टिप। जब हम अपनी पहली रोटी बनाते हैं दोस्तों, तो सुबह बहुत ही हड़बड़ी में होते हैं। कभी बच्चों को टिफिन देना होता है, कभी अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स पैक करके देना होता है। सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक पूरी रोटी गाय के लिए निकाल सकें। तो एक रोटी भी उस टाइम जो है जब हम बनाते हैं तो उस टाइम में बहुत ही कीमती होती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, सुबह बहुत ही हड़बड़ी का टाइम है, तो आप आटे की छोटी सी लोई ले लीजिए और उसको ऐसे ही तवे पर रख दीजिए। इसको हल्का सा सेक लीजिए और साइड में रख दीजिए। और इस रोटी को आप बाद में गाय के नाम पर घर से बाहर निकाल दीजिए, यानी कि गाय को खिला दीजिए। और इसके बाद से आप जितनी भी रोटियां बनाते हैं वो आराम से आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सी टिप है दोस्तों दादी नानी के जमाने की, कि हमेशा पहली रोटी को हमें गाय के नाम पे रखनी चाहिए। पर जब अगर टाइम ना हो तो इस तरह से ये छोटा सा काम हम कर सकते हैं। ये छोटी सी रोटी फटाफट से बन जाती है और हमारा काम भी आसान होता है, और इसे एक पूरी रोटी जो है हम यूज भी कर सकते हैं। तो आपसे जब भी आप पहली रोटी बनाएं तो एक छोटी सी लोई गाय के नाम की जरूर निकालें। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है तवे को लेकर। तवा हमारे घर का एक ऐसा चीज होता है जो हमारी सुख समृद्धि में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तवे को कभी भी यूज करने के बाद, यानी कि रोटियां बनाने के बाद, इस तरह से पलट कर नहीं रखना चाहिए और ना ही गैस पर छोड़ना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि तवा गर्म है, हमारी स्लैब खराब हो जाएगी तो हम इसे पलट कर रख देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा तवे को आप ऐसी जगह पर रखें जहां से ये किसी को दिखाई न दे। अगर तवा गर्म है तो इस तरह से कोई छोटा सा स्टैंड लेकर तवे को किसी साइड में कोने में वहां रख दीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छी जगह होती है अपने गैस कुकटॉप के नीचे इस तरह से तवे को डाल दीजिए। इससे किसी को दिखता भी नहीं है, साथ ही ये पूरे टाइम गैस के अंदर भी रहता है। जब आपको जरूरत हो इसे निकाल कर आप वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तवे को हमेशा सबकी नजरों से बचाकर छिपा कर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब भी हम खाना बनाते हैं, जैसे हमने दाल सब्जी बनाई और हम बनाकर क्या करते हैं, गैस के इस तरह से बर्नर पर ही छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो जब भी हम खाना बनाएं, खाना बनाने के बाद सबसे पहले जो हमारा खाना बनाने वाला बर्तन है उसे हमें पहले साइड में रख देना चाहिए। होता यह है कि हमने इसे ऐसे ही बनाकर छोड़ दिया, बच्चे आते हैं स्कूल से, हम गैस पर से ही खाना निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी घर में शादी होने के लायक हैं, यानी कि जो बच्चे हमारे युवावस्था में हैं। उन बच्चों को कभी भी ऐसे ही इस तरह से गैस पर रखे हुए बर्तन से खाना नहीं देना चाहिए। वो इस तरह से मानसिक अशांत हो सकते हैं। अब इसके बाद से जब आपने बर्तन उतार लिया है तब आप आराम से जो है खाने को परोसिए, चाहे दाल है, सब्जी है, कोई भी चीज है। आप गैस पर से उतार कर खाने को हमेशा साइड में ही रखिए। कभी भी गैस के ऊपर इस तरह से ओवरवेट करके खाने को मत रखिए। खाना जो है आराम से, शांति से, धीरे धीरे खाएंगे, तरीके से बना हुआ खाना खाएंगे तो घर के लोगों में भी बहुत ज्यादा मानसिक शांति रहेगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी तवे पर बन रही गर्म रोटियों को लेकर। तवे पर जब भी रोटी बनती है तो हम क्या करते हैं कि तवे पर या फिर गैस पर से रोटी उठाकर फटाफट से जो भी इंसान खाना खा रहा है उसकी थाली में डाल देते हैं, या फिर उसकी थाली में डालकर आ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। तवे से उतारकर सबसे पहले रोटी को किसी प्लेट में लेना चाहिए, तभी इसको सर्व करना चाहिए। तवे से उतारकर डायरेक्ट खाने वालों की थाली में डालने की गलती बिल्कुल भी ना करें। हमेशा इसे किसी प्लेट में लेना है। आप इस पे जो भी घी वगैरह लगाना चाहते हैं घी लगाइए। उसके बाद से जो भी इंसान खाना खा रहा है, जो भी आपके घर का मेंबर खाना खा रहा है, उसकी प्लेट में डाल कर आइए। इस तरीके से आप रोटियों को सर्व करिए। नेक्स्ट टिप है हमारी चकले बेलन को लेकर। चकला बेलन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नाश्ते की रोटियां बनाई, हमें 4 रोटियां और बनानी है। थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, चकले बेलन को ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जब भी आपका चकले बेलन का इस्तेमाल चाहे थोड़ी देर के लिए ही ना हो, चकले बेलन को हमेशा अच्छे से क्लीन करके रखिए और इसको
कभी भी गंदगी में नहीं रखना चाहिए। चकला बेलन एक ऐसी चीज है जो घर की लक्ष्मी से संबंधित होता है। चकले बेलन को हमेशा अच्छे से साफ करके रखिए। जैसे ही इनका इस्तेमाल खत्म हो जाए, आप इसे किचन सिंक के पास ले जाइए और वहां पर हाथों से ही रगड़कर इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर दीजिए। वैसे तो इसे स्क्रबर से आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन चकले बेलन पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बार बार इस पर डिटर्जेंट लगाया जाए। सिंपल सा आटा होता है जो पानी डालते ही छूटने लगता है। हाँ, कभी कभी अगर हमने तेल वाली पूड़ियाँ वगैरह बनाई हैं, कुछ स्टफ पराठा बनाया है, तो जरूर आप इसको स्क्रबर से साफ कर सकते हैं। एक बात और कि जो भी स्क्रबर आपके डेली के बर्तन धुलने वाले हैं, जिनसे आप अपने घर के सारे जूठे बर्तन धुलते हैं, उस स्क्रबर का इस्तेमाल कभी भी चकले बेलन को धुलने के लिए नहीं करना चाहिए। या फिर कोई जूठा बर्तन है, उसे आप कभी भी चकले बेलन के साथ मत रखिए। जूठे बर्तन रखने से चकले बेलन, जो हमारा घर में लक्ष्मी का प्रतीक होती है, वो जो है सही नहीं होता है। तो चकले बेलन को हमेशा साफ सिंक में धुलिए, या फिर जैसे मैं दिखा रही हूँ कि मेरा जो डेली का स्क्रबर है, तो मैं इसे चकला बेलन साफ नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है चकले बेलन पे थोड़ी सी चिकनाई है, तो हाथों में थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाकर इस तरीके से हम इसको साफ कर सकते हैं। या फिर आप इसके लिए एक अलग से साफ स्क्रबर भी रख सकते हैं और इसी से अपने चकले बेलन को जब जरूरत हो तब क्लीन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप है दोस्तों, क्या होता है, रात में जब भी हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा किचन समेट कर और खाना वगैरह जो भी बचा है वो फ्रिज में डालकर, या फिर खाना नहीं बचा है तो गाय कुत्ते को जो भी दिया, हम पूरा किचन खाली कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा किसी एक बर्तन में, कटोरी में रोटी चावल जो भी हमने बनाया है थोड़ा सा लेकर एक टुकड़ा इस तरीके से रख देना चाहिए। ये हमारे पितरों के लिए होता है। जो पितृ होते हैं वो हमारे घर में हमेशा आशीर्वाद देते हैं सुख समृद्धि का। तो हमेशा उनके नाम पर थोड़ा सा खाना अपने किचन में जरूर छोड़ना चाहिए। जैसे रोटी के साथ सब्जी नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालकर रख सकते हैं। थोड़ा सा चावल है तो आप उसमें नमक डालकर रख सकते हैं। इसको ढककर 1 गिलास पानी लेकर रख दीजिए और मॉर्निंग के टाइम जब आप किचन में आइए तो इस रोटी को आप किसी गाय कुत्ते को दे दीजिए, या फिर घर में चिड़िया वगैरह आती हूँ तो उनको खिला दीजिए। और जो पानी है उसको आप पौधों में डाल दीजिए। तो इस तरीके से पितरों के नाम पर रखा हुआ जो भोजन है उसको आप अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी, जब हम कभी कहीं किसी शादी पार्टी में जाते हैं, जब सारे घर वाले जा रहे हैं शादी पार्टी में, तब क्या होता है कि हमारे चूल्हे का यानी कि गैस का उपवास हो जाता है। इस टाइम पर हमें एक काम करना चाहिए। घर में चाहे खाना नहीं बन रहा हो, लेकिन 2 मिनट का एक काम हमें हमेशा करके जाना चाहिए। हमें लेना होता है थोड़ा सा दूध, बहुत 4 दाने एकदम थोड़ी सी चीनी, और यहाँ पर देखिए 4 से 5 दाने मैं चावल के दिखा रही हूँ, डालकर इस दूध को बस 1 मिनट पका लीजिए और इस तरह से एक नाम की खीर बनाकर आप किचन में रखकर छोड़ जाइए। हाँ, अगर कभी हम ज्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तब वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम किसी एक टाइम के लिए ही बाहर जा रहे हो तो ये थोड़ा सा 2 मिनट का काम हमें जरूर करके जाना चाहिए। इससे हमारे चूल्हे का उपवास नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा है घर में जब किसी की डेथ होती है तो ही उस दिन घर में खाना नहीं बनता है, अदरवाइज घर में खाना तो बनता ही बनता है। और इसको बनाने के बाद आप गैस से इसको उतार कर साइड रख दीजिए और फिर चूल्हे को आराम से आप इस तरह से छोड़ जाइए। तो ये काम जरूर करना चाहिए जब भी हम कहीं सपरिवार घर से बाहर जा रहे हों। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हल्दी को लेकर। हल्दी एक ऐसी चीज है, कभी कभी क्या होता है हम साग बनाते हैं या कुछ हम ऐसा बना रहे हैं एकदम ग्रीन वेजिटेबल जिसमें हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गलत होता है, क्योंकि जब घर में किसी की डेथ होती है, कुछ अपशगुन सा होता है, तब हम घर में हल्दी का इस्तेमाल रोक देते हैं। आप चाहे हल्दी ना डालें उस चीज में, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी, जैसे 1 चुटकी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी सी हल्दी हमें अपनी हर सब्जी में तो डालना चाहिए। जिस सब्जी में हमने तड़का लगाया है उसमें ऐसे 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप रोटियां बना रहे हैं, अगर आपके घर में मान लीजिए उस दिन सब्जी नहीं बन रही है, तो फिर आटा गूंथते टाइम हल्की सी 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर लीजिए। चावल बना रहे हैं तो उसमें भी 1 चुटकी हल्दी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से हल्दी का इस्तेमाल जो है घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो है चूल्हे पे रखे बर्तनों को लेकर। रात में जब भी आप किचन को समेटिए तो अगर चूल्हे पर कोई बर्तन रखा है, चाहे वो दूध का ही बर्तन क्यों ना हो, कोई सी पानी का बर्तन ही क्यों ना हो, उसे चूल्हे पर से जरूर उतार दीजिए। चूल्हे को कभी भी आप बर्तन रखकर मत छोड़िए, क्योंकि ये एक भार का प्रतीक होता है। जैसे हम बहुत सारी चीजों को अपने शरीर पर रख कर नहीं सो सकते, वैसे ही चूल्हे पर भी बहुत सारी चीजों को रखकर नहीं सोना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टिप आती है कि चूल्हे को हमेशा अच्छे से क्लीन करके तभी रात में हमें इसे छोड़ना चाहिए। अपने गैस को, टॉप को, अपनी किचन स्लैब को, पूरी रसोई को अच्छे से क्लीन करिए, तभी रात में आप सोने जाइए। ये जो है साफ सफाई होती है तो माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में प्रसन्न रहती हैं और साथ ही उनके आने की सूचना भी होती है। नेक्स्ट टिप है
कि रात में सोने जाने से पहले सिंक में अगर एक कटोरी भी है जूठी तो उसे साफ करके धुलकर हटा कर जाइए। अगर आपके घर में मेड आती है, आपने डिशवॉशर लगा रखा है, तो भी आप उन बर्तनों को खंगाल कर उसमें थोड़ा सा पानी भरकर तभी छोड़कर जाइए। इस तरीके से क्या होता है कि ये जूठे बर्तन जो है हमें सिंक में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। और जूठे बर्तन जब हमने साफ कर लिए तो उसके बाद से सिंक भी हमें अच्छे से क्लीन करके ही सोने जाना चाहिए। इस तरीके से इन छोटी छोटी टिप्स से हम जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो घर चलाने वाली औरतें हैं, वो अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से सुख समृद्धि से भर सकती हैं। ये वास्तु टिप हमारे बहुत ही काम आते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।